तो अंकुश, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है? एक तरफ हालांकि दोनों ही तरफ से अपने आप को एकजुट इंटैक्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक तरफ दबाव है और दूसरी तरफ दबाव है या नहीं है, वो आपसी अंतर कलह क्या विधानसभा चुनाव से पहले कुछ वहां बदलाव होंगे? मैं बात इंडिया की कर रही हूं। कल एकजुट तस्वीर तो दिखाई दी कि ऑल इज वेल है, लेकिन आगे क्या होगा, तस्वीर क्या होगी विधानसभा चुनाव से पहले, क्या नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, कल इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी की एक महत्वपूर्ण बैठक थी और बैठक कहीं और नहीं थी बल्कि वाईबी चौहान में थी। वही वाईबी चौहान जो शरद पवार का गढ़ कहा जाता है, शरद पवार का दफ्तर भी वहां पर है और इस पूरे जो सूत्रधार हो गए महाविकास आघाड़ी के, पहले भी शरद पवार थे और कल की बैठक में भी ये साफ तय हो गया कि शरद पवार ही जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें सूत्रधार हो गए। महाविकास आघाड़ी ये बात अच्छे से जानती है कि अगर उनको वापस से लोकसभा में जिस तरीके से शानदार उनका प्रदर्शन रहा है, दोबारा से अगर उनका प्रदर्शन दोहराना है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में हो सकता है कि चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। विधानसभा चुनाव हो, यदि ये प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में भी दोहराना है तो उनको एक साथ रहना पड़ेगा, भले ही मतभेद हो लेकिन बाहरी तौर पे दिखाने नहीं होंगे। अभी हाल ही में विधान परिषद के भी चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, उसमें कांग्रेस और यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के बीच में मतभेद दिखाई दे रहे थे, लेकिन दोनों ने मिलकर अंतर्कलह को उसको सुलझा लिया और कल ये बात उद्धव ठाकरे ने खुद मानी कि मामला जो है अब वो पुराना हो चुका है। लेकिन हकीकत यही है कि जो परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने दोहराई है, 48 सीटों में से 30 पे उसने विजय प्राप्त की है। अगर उसी तरीके का परफॉर्मेंस उसे विधानसभा में भी दोहराना होगा तो ये तीनों दल, खास करके उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और शरद पवार गुट, इनको साथ में रहकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। बाकी बहुत सारे छोटे दल भी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी के कोई भी सीट ना हो लेकिन एक वोट बैंक उन्होंने जो है बेस जो है अच्छा खासा मुंबई में तैयार कर लिया है। इसके अलावा और भी जो सामाजिक संगठन है, निर्दलीय उम्मीदवार है, उनको भी लेकर भी साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया। तो ये महाविकास आघाड़ी की बात होगी। अगर मैं वहीं और महायुति की बात करूं तो अभी भी चिंतन और मंथन का दौर जारी है, क्योंकि महायुति को इस तरीके के लोकसभा चुनाव में उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके के नतीजे आएंगे। मात्र जो है कहीं पर 46 सीटें हुआ करती थी महायुति की महाराष्ट्र में, वो घटकर सिमट चुकी है 18 से 19 सीटों पर। खास करके बीजेपी को खासा नुकसान हुआ है। 27 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, 27 से 28 सीटों पर, और मात्र जो जीत का जो दायरा है वो मात्र केवल 9 सीटों पर सिमट गया। तो ऐसे में चिंतन और मंथन का अभी भी दौर जारी है। जहां जहां पर बीजेपी ने शिकस्त खाई है चुनाव में, उस मतदार संघ में यानी कि उस चुनावी क्षेत्र में निरीक्षक तौर पर उन्होंने अपने नुमाइंदों को नियुक्त किया है ताकि पूरे विश्लेषण करे कि आखिरकार भूल चूक कहां हो गई। इस बीच अभी जो कि चुनाव नतीजे आने के बाद शिंदे सेना का जो स्ट्राइक रेट है वो बीजेपी से काफी अच्छा रहा है। 15 सीटों पर शिंदे सेना ने चुनाव लड़ा था, उसमें से 7 पर वो विजय पाने में सफल रही। ऐसे में बीजेपी से बेहतर स्ट्राइक रेट है। तो शिंदे के जो कैबिनेट मंत्री है या फिर उनके जो वरिष्ठ नेता है शिंदे खेमे के, उन्होंने अपनी मांग जो है बीजेपी के सामने रखनी शुरू कर दी है। कल ही हमने देखा था कि सिरसाट, जो कि महाराष्ट्र में कैबिनेट मिनिस्टर भी है, शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता है और एकनाथ शिंदे के काफी करीबी नेताओं में से एक कहा जाते हैं। जब पूरी चुनाव में बगावत हुई थी आज से 2.5 साल पहले, सरकार तोड़कर शिंदे जो है अपने विधायकों के साथ गुवाहाटी गए थे, गुजरात गए थे, बाद में गुवाहाटी गए थे। इसमें सिरसाट सबसे प्रमुख थे और उन्होंने ये बयान दिया है कि स्ट्राइक रेट जो कि लोकसभा में अच्छा रहा है, ऐसे में महायुति में शिंदे सेना बड़े भाई की भूमिका में है। 228 कुल सीटें हैं विधानसभा की, उसमें ज्यादा से ज्यादा सीट जो है महायुति को मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो दोनों बाजू से महाविकास आघाड़ी ये बात जानती है कि उनको अपना परफॉर्मेंस बेहतर करना है तो उनको इंटैक्ट रहना पड़ेगा। तो वहीं अगर महायुति की बात करें तो अजित पवार फेल हो चुके हैं, बीजेपी को काफी अच्छा खासा नुकसान रहा है। जो ओवर कॉन्फिडेंस था बीजेपी का पूरी तरीके से ले डूबा है। शिंदे कहीं ना कहीं जो है ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर लिए, क्योंकि 46 के आसपास स्ट्राइक रेट रहा उनका, इतना बढ़िया भी नहीं रहा लेकिन ठीक ठाक रहा। और शिंदे सेना की तरफ से भी दबाव बनाने की राजनीति शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस रुख और ये दबाव की राजनीति चलती है। महाविकास आघाड़ी जो दावा कर रही है, क्योंकि तीनों दल के प्रमुख नेता साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया, क्या वो बनाए रखते हैं अपनी एकजुटता और महायुति में किस तरीके से चिंतन मंथन का दौर जारी रहता है। बीजेपी के वाकई में छोटे भाई की भूमिका लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद छोटे भाई की भूमिका स्वीकारेगी कि नहीं स्वीकारेगी, थोड़े दिन में पता चलेगा।